बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ इमरान खान की सदारत में, उसका कुछ ज़िक्र है। और एक कराची में जो ज़िया मुशर्रफ फार्मूला फिर से नाफज करने का फ़ैसला किया गया है, उसके बारे में कुछ दिलचस्प और अनोखी खबरें हैं। सबसे ज़्यादा अहम ये बात कि मरियम नवाज़ साहबा ने कल आज़ाद कश्मीर में लीपा के मुकाम पर खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि इदारों को नवाज़ शरीफ के बयानिए की तरफ आना होगा और ये वक्त जल्द आएगा। तो ये सवाल उठता है कि ये मरियम साहबा ने कोई तज्ज़िया पेश किया है या पेशगोई की है या इत्तला दी है। ये बहुत अहम बात है। तो शुरू करते हैं पहले काबीना के इजलास में। ये इजलास तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुआ था और जिस तरह मरियम नवाज़ के वहाँ बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं जिनको देख कर लगता है कि ये लाहौर या कराची के जलसे हैं, तो उनकी वजह से ये इमरान खान की और काबीना की परेशानी ज़ाहिर व बाहर है। और इस इजलास में परेशानी के साथ साथ इज़्तिराब और बेबसी या मायूसी की फ़ज़ा थी। ज़्यादातर वज़ीरों ने कोई ख़ास राय नहीं दी, लेकिन वो जो जय्यद बुजुर्गवार है, चोरी का 60 साल तजर्बा जिसे हासिल है, उसने कहा कि कुछ भी हो हमें ये इलेक्शन जीतना होंगे, वरना हमारी गत बनेगी बहुत बुरी, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, यानी जैसे अब उनकी इज़्ज़त है। तो काबीना आज़ाद कश्मीर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ धांधली करना काफ़ी ज़ोर आवर काम हो गया, कठिन काम हो गया है। आपने देखा कि लीपा जैसे मुकाम पर जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है और बहुत बुलंदी पर है, और वहाँ सोशल मीडिया की पहुंच भी नहीं है क्योंकि अक्सर मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। गोया कि वो बड़ी हद तक पाकिस्तान की सियासी तब्दीलियों से उस तरह वाकिफ़ नहीं है जिस तरह बाकी मुल्क के लोग वाकिफ़ हैं। इसके बावजूद वहाँ हज़ारों अफराद ने उनका जलसा सुना और वहाँ के लोग भी उसी तरह पुरजोश थे जिस तरह के आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों के। तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए काफ़ी मायूस कुन है। शेख का ये कहना कि वो ये धांधली हो या कुछ भी करे, ये इलेक्शन हमें जीतना है, कुछ भी करना पड़े, वो जो कुछ अब तक कर सकते थे उनका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि यहाँ वहाँ पैसे भी बांट कर देख लिए, दूसरे काम भी करके देख लिए और एक भी जलसा पीटीआई का काबिल ज़िक्र नहीं हो सका। अब इमरान खान खुद जाने वाला है और 3-4 जलसों से खिताब करेगा, तकरीर करेगा, तो वहाँ तो हाज़िरी लाज़िमन होगी क्योंकि हुकूमत पूरा ज़ोर लगाएगी, लोगों को इधर से पाकिस्तानी इलाके से भी ले जाकर वहाँ जलसागाह भरने की कोशिश करेगी ताकि एक फ़ज़ा जो मरियम ने पैदा कर दी है उसके मुकाबले में कुछ न कुछ तवाज़ुन बहाल किया जा सके। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का जलसा जो सरकारी प्रोटोकॉल में होता है, वो कभी इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब नहीं हुआ, माज़ी में भी और आइंदा भी नहीं होगा। जलसे वही कामयाब होते हैं जो स्पॉन्टेनियस हो और जिनको पता चले कि ये रूटीन की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। और इस काबीना के इजलास में ये फ़ैसला तो नहीं हो सका कि अब क्या करना है, आज़ाद कश्मीर का किला किस तरह फ़तह करना है, लेकिन वहाँ काबीना में तौसीअ का फ़ैसला ज़रूर हुआ। वो इमरान खान जो कहा करता था कि मैं 16 से ज़्यादा वज़ीर नहीं रखूँगा या 12 से ज़्यादा वज़ीर नहीं रखूँगा, 50-55 वज़ीर रखने के बाद भी उसके ख़्याल में काबीना का साइज़ अभी छोटा है। चुनांचे फ़ैसला ये हुआ है कि एक तो मोनूस लाई को वज़ीर बनाया जाएगा और एमक्यूएम और बाप पार्टी को भी एक-एक सीट, एक-एक वज़ारत दी जाएगी, यानी गोया कि 3 वज़ारतों का इज़ाफ़ा। और चौथी वज़ारत जो ज़ुल्फ़ी बुखारी से वापस ले ली गई थी, वो वापस ज़ुल्फ़ी बुखारी को दे दी जाएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब ज़ुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया था तो मैंने कहा था कि ज़ुल्फ़ी बुखारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये एक ड्रामा है और ज़ुल्फ़ी बुखारी को हाथ लगाने का इमरान खान सोच भी नहीं सकता क्योंकि ज़ुल्फ़ी बुखारी के पास इमरान खान के वो राज़ हैं जो अगर खुल जाएँ तो दुहाई बच जाए। तो ये काबीना का अहवाल था। दूसरा मसला कराची का, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कराची में कौमी सियासी जमातों का वजूद ख़त्म करने के लिए, बल्कि वजूद तो ख़त्म हो ही चुका है, उनकी वापसी का रास्ता रोकने के लिए एक फ़ैसला किया गया है कि वहाँ महाजर कौमी मूवमेंट के तमाम धड़े, यानी महाजर जो मुत्तहदा कहलाती है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सरज़मीन पार्टी, तो इस खबर की तस्दीक हो गई है और सिर्फ ये इत्तेहाद नहीं बल्कि फ़ैसला किया गया है कि कराची के हर सतह पर एक वसी तर इत्तेहाद बनाया जाएगा ताकि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी या कोई भी कौमी पार्टी जो पाकिस्तानी कौमियत की बात करे, पाकिस्तानी वफाक की बात करे, उसको कराची में गुंजाइश न मिल सके। तो इसमें वुसअत देने के लिए उज़ैर बलोच को भी शामिल किया जा रहा है और वो जो हम्मास सिद्दीकी को भी शामिल किया जा रहा है।
हमास सदीक़ों को आप जानते होंगे, वही बल्दिया टाउन फैक्ट्री आग लगाने वाला हादसा जिसमें सैकड़ों मजदूर कत्ल कर दिए गए थे। यानी वो हादसा नहीं था, वो आग लगाने की वारदात थी। और हमास सदीक़ी, आपको पता है उसका क्या किरदार है, अगरचे वो बरी हो चुका है या उसको सज़ा नहीं सुनाई जा सकी, जो भी है, लेकिन असल किरदार, असल मोहरा वही था। तो इस इत्तेहाद का मतलब ये है कि बलोच इलाके हों या महाजर इलाके, सब जगह पर ये इस नई पार्टी का एक झंडा लहराए, और अवाम अगर इस ट्रैप में ना आए तो ये गन पॉइंट पर अवाम को या तो घरों से निकलने से ही रोक दिया जाए, या गन पॉइंट पर उन्हें इस पार्टी के हक़ में वोट डालने पर मजबूर किया जाए, या कम से कम उन्हें इतना डरा दिया जाए कि वो किसी कौमी पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी को वोट देने का सोच भी न सके। तो ये सूरत हाल है। इसको मैंने ज़िया मुशर्रफ फार्मूला इसलिए कहा है कि ये फार्मूला ज़िया-उल हक़ ने शुरू किया था। उस वक्त कराची में जमात इस्लामी, JUP और पीपल्स पार्टी, 3 पार्टियाँ थी कराची पर छाई हुई। तमाम सीटें इन 3 पार्टियों के पास थी। तो ज़िया-उल हक़ ने जमात इस्लामी का खात्मा कर दिया, JUP का खात्मा कर दिया, और पीपल्स पार्टी अपने इलाके सिंधी और बलोच कॉलोनियों तक महदूद कर दी गई। फिर मुशर्रफ आया, उसने भी यही काम किया, और बल्दिया भी मुत्तहदा को दिलवा दी। और मुशर्रफ के दौर में मुखालफ सियासी पार्टियाँ, जो कौमी सियासी पार्टियाँ, उनको काम करने की तो बहुत दूर की बात है, अलामती मुज़ाहरा करने की भी, रस्मी मुज़ाहरा करने की भी इजाज़त नहीं थी। नतीजा ये निकला कि JUP का तो बिल्कुल नाम ही ख़त्म हो गया। जमात इस्लामी की वर्क फोर्स मौजूद है, उसकी यानी जो कारकुन है और स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन वोट बैंक इनका उतना सुकड़ गया है कि अब वो वापसी के लिए 1 या 2 सीटों से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रख सकती। लेकिन नए फार्मूले के तहत जमात इस्लामी को 1-2 सीटें लेने से भी रोक दिया जाएगा, और जो पीपल्स पार्टी है वो लियारी और मुल्हका इलाकों में उसकी 2 सीटें बनती हैं, और 2 सीटें भी उससे छीन ले जाएंगी उज़ैर बलोच के ज़रिए। ये अजीब-ओ-गरीब फार्मूला, यानी सीधे रास्ते कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों को काम करने दिए जाए, उसके बजाय कौमी सियासी जमातों का खात्मा किया जा रहा है। ये मनसूबा इसलिए बुरुए कार लाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का पत्ता तो साफ हो गया। तो अगले हालात के लिए कराची का किरदार बहुत अहम है। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, अगरचे उसकी सीटें आबादी के लिहाज से कम हैं। तो कराची को उसके किरदार से महरूम करने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा है। इसको मैंने ज़िया मुशर्रफ प्लान कहा है, और ये ज़िया मुशर्रफ प्लान, ज़िया का प्लान भी कामयाब रहा, मुशर्रफ का प्लान भी कामयाब रहा, लेकिन जो ज़िया मुशर्रफ प्लान नया बना है ये कामयाब नहीं होगा। ये आप मेरी पेशगोई लिख कर रख लें। तीसरी बात, सबसे अहम, जो मरियम का खिताब था, उसमें उन्होंने ये कहा कि इदारों को नवाज़ शरीफ के बयानिए की तरफ आना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ का बयानिया, यानी जिसका टाइटल बना है वोट को इज़्ज़त दो, तो ये उन्होंने पेशगोई की है या इतला दी है। मेरा अंदाज़ा ये है कि उन्होंने इसकी इतला दी है, और उसके शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद ये हैं कि नवाज़ शरीफ का इदारों से तसादम, जो अखबारी ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ, वरना हकीकत में तो नवाज़ शरीफ का कुछ अफराद से तसादम था। हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, अखबारी इस्तिलाह को, कि नवाज़ शरीफ का इदारों से तसादम। इस तसादम में पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचा वो 3 जंगों में नहीं पहुँचा। कैसे? इस तरह कि मईशत टोटल बर्बाद हो गई। एक भारी खसारा अरबों डॉलर का तो वो हुआ जो इस सियासी बहरान के ज़माने में पैदा हुआ, और उससे कई गुना ज़्यादा माली नुकसान इमरान खान ने बरसर-ए-इक़्तिदार आने के बाद मुल्क को पहुँचाया। तो ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, क्योंकि अब अगर IMF बराह रास्त भी पाकिस्तान की कमान संभाल ले तो वो पाकिस्तान को मईशत की उस तबाही से ऊपर नहीं ला सकती जिस गहरे गड्ढे में इमरान खान ने गिरा दिया है। और आपने देखा कि इमरान खान ने जो एक नया झूठ खड़ा था कि मईशत उठना शुरू हो गई है और 3.4 या 3.9 पर पहुँच गई है, वो नहीं बिका, वो नहीं चला, इसलिए कि जो लोगों के सामने हक़ाइक़ हैं, और उनके बाद आप कुछ भी एक झूठ कितने भी तवातर से बोलें, वो नहीं चल सकता। तो मईशत की इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, इदारों को नुकसान पहुंचा, इदारों की साख ख़राब हुई उनका, और इस साख ख़राब होने की रिपोर्टें हम और आपसे ज़्यादा उनके पास हैं। इदारों को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनकी शोहरत और रेपुटेशन पर क्या फ़र्क पड़ा है। इसी तरह अदलिया भी सवालात की ज़द में आई, क्योंकि साकिब निसार और
एहतसाब अदालतों ने जो किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया में उसको मुस्तरद किया गया, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में भी मुस्तरद किया गया, उससे ज़्यादा किया गया, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्तिरदाद हुआ उसकी रिपोर्टिंग यहाँ नहीं हो सकी, जबकि बैरूनी मुल्कों में जिस तरह इन फैसलों को रद्द किया गया वहाँ उनकी रिपोर्टिंग हुई। तो सोशल मीडिया के ज़रिए झलकियाँ आपने भी देख ली होंगी कि दुनिया ने इस फैसले पर, इन फैसलों पर क्या कहा। तो अदलिया का इदारा पाकिस्तान में पहली मरतबा इस हद तक सवालात की ज़द में आया कि जिस हद तक माजी में पहले नहीं आया। हालांकि माजी में भी बड़े गैर कानूनी फ़ैसले, गैर आइनी फ़ैसले किए गए, जैसे भुट्टो को फांसी दी गई, जस्टिस मुनीर का फ़ैसला और बेशुमार फ़ैसले जिनमें अदल और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। उन फैसलों के बावजूद अदलिया की मजमूई साख जो थी वो उस तरह डैमेज नहीं हुई। अब जो है फ़ज़ा वो आपके सामने और अदलिया के सामने भी और इदारों के सामने भी है। तो चुनांचे इस नुकसान का एहसास उनको भी है और हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्तों में आइन को पामाल करने की कुव्वत लम्हा बलम्हा कमज़ोर होगी। और इसी बुनियाद पर मैंने ये पेशगोई की कि कराची में जो ज़िया मुशर्रफ प्लान बन रहा है वो नाकाम होगा। वैसे इस प्लान में 2 नाम इनको और शामिल कर लेने चाहिए, एक एहसानुल्लाह एहसान का और एक राव अनवार का। कराची की बल्दियाती इलेक्शन भी करा देनी चाहिए, पता चले कि नए इंतखाबात में ये पार्टी जीत गई है और एहसानुल्लाह एहसान बल्दिया उज़्मा कराची के लॉर्ड मेयर बन गए, या अगर वो नहीं बनते तो राव अनवार को बना दिया जाए। लेकिन ये प्लान चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और लगता ये है कि एक सोच जो डेवलप हो रही है आवाम में वो दूसरी जगहों पर भी डेवलप हो रही है, होने लगी है और उसको तक़वियत मिलेगी कि आइन बाला दस्त है। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।